Hey guys, welcome back to my channel. This is CA Harsh Sharma. Guys, in today's video we will be discussing about my CA final journey. As I mentioned in the previous video guys, I will discuss about my CA final journey in the next video. So guys, let's start. Start करने से पहले guys, आपको एक चीज़ बता दूँ guys, I cleared my CA final in the third attempt. First attempt में guys, I scored 327 marks without single exemption, without single group cleared. In the second attempt also I scored around 370 marks, 178 plus 192 marks without any exemption, without a single group cleared. और थर्ड अटेम्प्ट में गाइस जो मैंने सी ए फाइनल दोनों ग्रुप वन शॉट के साथ मैंने क्लियर करे और विथ 454 मार्क्स. तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 327 से 454 की जो जर्नी है गाइस वो कैसे रही. लाइक हाउ आई रीस्टार्टेड माई सी ए फाइनल जर्नी. जब मैं पहली बार फेल हुआ, सेकेंड टाइम फेल हुआ, और कैसे मैंने खुद को मोटिवेट करा और कैसे मैंने सी ए आज आपके सामने सी ए बना. बिफोर आई स्टार्ट गाइज, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शायद एक अटेम्प्ट दे चुके होंगे सी ए फाइनल में, या 2 अटेम्प्ट लग गए होंगे, या 3 अटेम्प्ट, या फिर मल्टीपल अटेम्प्ट लगे होंगे. बट गाइज ट्रस्ट मी, इट डजेंट मैटर कि आपके पास्ट में कितने अटेम्प्ट लगे. व्हाट रियली मैटर्स इज आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है, दैट इज नवंबर 23. उस अटेम्प्ट में आप सी ए फाइनल क्लियर करने वाले गाइस, भले आपके एक ग्रुप हो या दोनों ग्रुप हो. तो व्हाट इज रेलेवेंट फॉर यू नाउ, आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है आपको उसमें आपका सी ए फाइनल जो है वो आपको क्लियर करना है गाइस. सो जस्ट फोकस ऑन दैट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि आपके पास में कितने अटेम्प्ट लग गए. वो कुछ भी इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गाइस. जस्ट आप फोकस करिए, आपके जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है उस पर फोकस करिए गाइस. नाउ आई विल स्टार्ट गाइज. जब मैंने 327 मार्क्स स्कोर करे थे सी ए फाइनल में फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उस टाइम पे क्या मैंने पढ़ाई नहीं करी थी या फिर मेरी स्ट्रेटेजी गलत थी, क्या था? तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम माय प्रिपरेशन टाइम. तो गाइज नवंबर 2019 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सी ए फाइनल का, और मई और जून के आसपास लगभग 5 से 5.5 महीने मैंने प्रॉपर टाइम दिया मेरी स्टडीज़ को. लाइक इट्स नॉट अबाउट कोचिंग, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग जितना टाइम एक लाइक स्टैंडर्ड टाइम आपको देना चाहिए 5 से 6 महीने, उतना मैंने टाइम प्रिपरेशन को दिया. उस टाइम पे मैंने मेरा फ़ोन यूज़ करता था, मेरा स्मार्टफोन था ना, मैं स्मार्टफोन रख दिया था, मैंने एक छोटा फ़ोन ले रखा था और इंस्टा फेसबुक कुछ भी नहीं था मेरे फ़ोन में. फ़ोन जो स्मार्टफोन था मैं खाली क्लासेस के लिए यूज़ लेता था, बाकी मैं कुछ भी अननेसेसरी डिस्टर्बेंस के टाइम पे कुछ फ़ोन यूज़ नहीं लेता था गाइस. और जितना नंबर ऑफ रिवीजन होते हैं, लाइक 2 से 3 रिवीजन, उतने मैंने सफिशिएंट रिवीजन मैंने कोर्स का करा था और एकदम फोकस होकर गाइस पढ़ाई करी थी. स्टिल आई स्कोर्ड ओनली 327 मार्क्स. इवन एक सब्जेक्ट में तो मैंने एसएफएम में तो मैंने 22 मार्क्स स्कोर करे थे. एक मेरे फ्रेंड ने बोला था, भाई क्या तू एक ही क्वेश्चन करके आया, 22 मार्क्स तो बहुत कम होते हैं, एक क्वेश्चन ही 20 मार्क्स का आता है. तो दिस इज हाउ आई स्कोर्ड 327 मार्क्स. लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम में फील हुआ, व्हेन आई सॉ माय रिजल्ट, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं इतने कम मार्क्स स्कोर करूंगा. 1-2 सब्जेक्ट में आई वॉज इन डाउट कि शायद उन सब्जेक्ट की वजह से मेरा जो अटेम्प्ट है, मेरा जो ग्रुप है वो रह सकता है, लेकिन इतने कम मार्क्स. तो गाइज जब मैं फेल हुआ, आफ्टर दैट आई डिड वन एक्सरसाइज एज आई मेंशन इन द प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो गाइज, कि आप अगर फेल हो चुके तो सबसे पहले आपको आपकी जो मिस्टेक्स है वो नोट डाउन करना है गाइज. जब तक आप अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन नहीं करेंगे, आपकी जो मिस्टेक्स है वो आपको पता नहीं चलेगी, तो आप उस पर काम कैसे करेंगे गाइज. तो जैसे ही मैं सी फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुआ, मैंने कुछ मिस्टेक्स मेरी नोट डाउन करी. फर्स्ट मिस्टेक थी गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये चीज़ दिखाई थी, मेरे जो डायरी में मैंने ये मिस्टेक्स लिखी थी. फर्स्ट मिस्टेक थी गाइस, आई डिडंट राइट ए सिंगल मॉक. मैंने एक सिंगल मॉक नहीं लिखा था गाइस. उसकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट कि एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है, और उसकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू स्कोर नॉट मोर देन 80 मार्क्स. हर सब्जेक्ट जो है वो 78, 80, 82 मार्क्स इतने का ही कर पा रहा था. तो दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स. सेकंड मिस्टेक गाइस, आई वाज नॉट एबल टू फिगर आउट कि पहले कौन सा क्वेश्चन करे गाइस. एज आई मेंशन्ड इन द प्रीवियस वीडियोस आल्सो गाइस, कि आपको जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर यू. आप अगर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, तो आपका स्टार्टिंग का जो 10-15 मिनट है वो तो वहीं वेस्ट हो जाएगा. और अगर आप स्टार्टिंग में स्लो हो गए तो फिर एंड में आते आते आप अगेन आपका जो एग्जाम है वो पूरा नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. तो दिस वाज अगेन सेकंड मिस्टेक. एंड थर्ड मिस्टेक गाइस, मैं कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट था कुछ सब्जेक्ट में, कुछ चैप्टर्स को लेके, या पर्टिकुलर एग्जाम में जब जा रहा था. लाइक एसएफएम में मेरे को कभी भी फॉरेक्स में, डेरिवेटिव में कॉन्फिडेंट आया ही नहीं.
मैं हमेशा डाउट में रहता था फॉरेक्स नहीं होगा मेरे से, और उसकी वजह से जो चीज़ मेरे को आती थी वो भी नहीं कर पाया मैं, जो मेरे को एसएफएम में अदर टॉपिक्स आते थे उनको भी नहीं कर पाया, और आई स्कोर्ड ओनली 22 मार्क्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो गाइस आपको कॉन्फिडेंट रहना। ये 2-3 मिस्टेक्स मैंने आइडेंटिफाई करी और उन पे मैंने काम करा, और नाउ अकॉर्डिंगली आई शुड हैव क्लियर इन द सेकेंड अटेम्प्ट, क्योंकि जो मैंने मिस्टेक्स पे काम करा तो आइडियली मेरे को सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर कर लेना चाहिए था। सेकेंड अटेम्प्ट में गाइस इन फर्स्ट ग्रुप आई स्कोर्ड 178 मार्क्स और सेकेंड ग्रुप में आई स्कोर्ड 192 मार्क्स गाइस। और सेकेंड ग्रुप में 192 मार्क्स खाली एग्रीगेशन की वजह से आई कुड नॉट क्लियर माई सेकेंड ग्रुप। 192 मार्क्स में हर सब्जेक्ट क्लियर था, बस एग्रीगेट मार्क्स नहीं बने थे गाइस। नाउ गाइस सी गाइस देयर इज वन थिंग, कई बार क्या होता है आपका जो लक है वो काम नहीं करता है। सी गाइस नॉर्मली अपन बोलते कि हम लक में बिलीव नहीं करते, ये वो आपकी मेहनत है, बट गाइस सीए फाइनल जो नेशनल लेवल एग्जाम है और इतना टफ एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं गाइस लक भी मैटर करता ही है। 90% नो डाउट आपका हार्ड वर्क रहेगा, बट 10% आपका लक काम करेगा। When I saw my result of second group like say final in second attempt, तो जब मैंने देखा कि सेकंड ग्रुप में खाली 192 मार्क्स आए, लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सेकंड ग्रुप तो क्लियर होगा, फर्स्ट ग्रुप शायद असफम की वजह से रह जाए, लेकिन सेकंड ग्रुप तो क्लियर हो जाएगा। बट जब सेकंड ग्रुप क्लियर नहीं हुआ तो आई वाज लाइक कि मतलब 8 मार्क्स, खाली 8 मार्क्स से क्या ही फर्क पड़ा। तो उस टाइम पे अगेन गाइस क्या होता है ना, आपके लक की वजह से, शायद मैं खुद को यही बोला फिर, इस बार शायद मेरा लक नहीं था इसलिए मैं क्लियर नहीं कर पाया। बट आपको इतना ज़्यादा अटेंशन इन चीज़ों को नहीं देना है वापस। अब ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है गाइस, 2 टाइम में फेल हुआ लेकिन मैंने वापस रीस्टार्ट कैसे करा, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ दिस वीडियो गाइस। मैंने कैसे सेकंड टाइम या थर्ड टाइम मैंने कैसे रीस्टार्ट करा वापस, हाउ आई एम्बार्क्ड ऑन दिस जर्नी, कि मैं कैसे रीस्टार्ट करा, कैसे मैंने मेरी प्रिपरेशन को रिज्यूम करा। सी गाइस जब आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करते हैं आप एकदम एक्साइटेड रहते हैं, जुनून होता है, एक जोश होता है कि हाँ ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट में आई विल क्लियर माई सीए फाइनल। लेकिन जब आप पहली बार या फिर फेल हो जाते हैं कोई भी अटेम्प्ट में, तो फिर वापस कैसे रीस्टार्ट करें, दैट इज रियली विच इज you need to know guys. I'll try to cover this point through this video guys. The most critical part of this journey is how to resume. आपको कैसे वापस कंटिन्यू करनी है आपकी स्टडीज़ एक बार फेल होने के बाद में या मल्टीपल टाइम्स फेल होने के बाद में। जब हम पहली बार प्रिपरेशन कर रहे थे तब तो फर्स्ट स्टेप लेने में हम नहीं डरे थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट है, एक एंथुसिज्म है। लेकिन सेकेंड टाइम के बाद जो फर्स्ट स्टेप है वो लेने में गई कहीं ना कहीं हम बहुत देरी कर देते हैं या फिर हम वो फर्स्ट स्टेप ले ही नहीं पाते। देयर इज वन सेइंग, द फर्स्ट स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज मोस्ट क्रूशियल एंड मोस्ट इफेक्टिव एज इट विल इनिशिएट द डायरेक्शन दैट यू हैव चूजन। तो गाइज आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। अब आपने वो फर्स्ट स्टेप कैसे लेना है गाइज, फर्स्ट स्टेप लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको ऐसा कोई बेंचमार्क, आपको ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट सेट करना है गाइज जो आपको मोटिवेट करे पढ़ने के लिए। आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया, आपको फर्स्ट स्टेप लेना है, आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया, आपने वापस आपकी जर्नी रिस्टार्ट कर दी। लेकिन गाइज थ्रू आउट द प्रिपरेशन, जब आप आपकी जर्नी वापस रिस्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन और उसके बाद एग्जाम तक, अगेन गाइज आपको मल्टीपल टाइम्स, मैंने ये प्रीवियस वीडियो में भी कवर करी ये चीज़, आपको मल्टीपल टाइम्स गाइज ये फील होगा, या फिर आप चीज़ों को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे कि क्या ये चीज़ वापस पढ़ रहे हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वापस हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो आपको बोर फील होगा गाइज। लेकिन गाइज आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा गाइज। सी गाइज देयर आर 2 थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज गाइज आपको चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स क्यों पढ़ना होता है, देयर आर कुछ सर्टेन टॉपिक्स गाइज जहाँ पे आपको मल्टीपल रिवीजन जरूरत होती है। लोग बोलते हैं कि आपको कम से कम 3 बार रिवीजन करना है, तो इट्स नॉट रिलेटेड टू लाइक होल सब्जेक्ट। कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप एक बार पढ़ते हैं और आपको वो चीज़ रिवाइज हो जाती है एक बार पढ़ने से ही, तो फिर आपको उसको मल्टीपल टाइम पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो उनको आप 3-4 बार जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप एग्जाम टाइम में उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। सी गाइस अपना मेन पर्पस क्या है कि हम 3 बार रिवीजन करें। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम में मेरे को ये सब्जेक्ट करने में 15 डेज लगे, सेकेंड टाइम में जब मैं सब्जेक्ट करूँगा तो आई विल बी एबल टू रिवाइज इन 7 डेज, थर्ड टाइम में मे बी 3.5 डेज, और जब मैं एग्जाम देने जाऊँगा तो 1.5 डेज में मैं उस चीज़ को रिवाइज कर पाऊँ, ताकि जब मैं एग्जाम में जब लिख रहा हूं तो मैं उस चीज को रिकॉल कर पाऊं। तो मेन पर्पस गाइस एग्जाम की जो 3 आवर्स है उस चीज को फोकस करके ये हो रहा है। 15 डेज, 7 डेज, 3.5 डेज और 1.5 डेज में आप उसको कंप्लीटली रिवाइज कर लें और एग्जाम टाइम में उस चीज को रिकॉल कर लें। तो गाइज इट्स नॉट कि ये स्टैंडर्ड है कि आपको 15 दिन मतलब 3 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। इट डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट और टॉपिक। आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट
अच्छा है तो आप शायद 2 बार में उसको कर सकते हैं, या पर्टिकुलर टॉपिक आपका अच्छा है तो शायद आपको उसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार पढ़ के इतना अच्छे से कर चुके होंगे कि आपको सेकंड टाइम में उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो एक तो ये चीज़ है कि आपको मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को पढ़ना होता है। सेकेंड गाइज, जब हम सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम जब हमारे से फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को पढ़ चुके हैं, तो डेफिनेटली गाइज आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम चीज़ों से बोर होने लगेंगे हम। इवन जब हम रिपीटेटिव काम करते हैं तो बोर हो जाते हैं, तो फिर पढ़ना, तो फिर अगर कोई चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं तो बोर लगेगा गाइस। बट गाइस क्या होता है ना, लाइफ में समटाइम्स वी हैव टू डू सर्टेन थिंग्स जो हमें फैसिनेट नहीं करती है। हमें शायद इस टाइम पे अच्छा नहीं लग रहा होगा उस चीज़ को करना, लेकिन उसका शॉर्ट टर्म रिजल्ट शायद आपके लिए मटेरियल ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में गाइज वो आपके लिए रेलेवेंट होने वाली है। और अगर आप अभी पढ़ेंगे तभी आप सीए फाइनल में क्लियर कर पाएंगे। तो गाइज आप इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द शॉर्ट टर्म, आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होके सोचिए, तो वो चीज़ शायद आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगी और आप आपका पढ़ाई में मन लगा रहेगा। वन मोर थिंग, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, जो आप स्टडी कर रहे हैं उसके अलावा भी देर आर सर्टेन थिंग्स जो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको हैम्पर कर सकती है गाइज। तो मेरे केस में क्या था गाइज, फर्स्ट थिंग गाइज, जब मैं प्रिपरेशन करता था फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द सीए फाइनल, तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके काफ़ी वरीड रहता था। मेरा टाइम वेस्ट ना हो जाए। मैं फर्स्ट टाइम में जब हॉस्टल में था तो मैं खाना खाने लेट जाता था ताकि मैं 15 मिनट में खाना खा के आ जाऊँ। मेरा खाने की टेबल पे जब सारे फ्रेंड्स बैठे हो तो आधा घंटा टाइम वेस्ट ना हो, या फिर किसी से बात ज़्यादा नहीं करता था, अदरवाइज मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को लेके आई यूज टू बी वरी गाइस। लेकिन आप फिर इवेंचुअली आपको रियलाइज़ होता है कि ये बहुत छोटी चीज़ है, दिस विल एड ऑन योर प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन में ये चीज़ें ऐड करेगी, आपके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करेगी, चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जब फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग, इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मैं वरीड रहता था। तो ये चीज़ मैंने सीखी। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने खुद को एकदम फ्री रख लिया। जितने टाइम मैं पढ़ रहा हूँ आई विल बी जस्ट स्टडिंग ओनली। मैं फिर अननेसेसरी थॉट्स पे फोकस नहीं करूँगा, मैं खाली पढ़ रहा हूँ। अगर नहीं पढ़ रहा हूँ या फिर किसी के साथ हूँ या फिर कुछ और कर रहा हूँ तो आई विल बी फ्री। फिर मैं ज़्यादा ये नहीं सोचता था कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि मैंने मेरा जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया है। उसके बाद ठीक है 15-20 मिनट आधे घंटे का अगर मैं ब्रेक ले रहा हूँ तो इट्स फाइन ओनली। सेकेंड थिंग गाइज, एज आई मेंशन इन द फर्स्ट और सेकंड वीडियो ऑल्सो, कि मैंने जो सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट में जो है मैंने नंबर ऑफ मॉक्स लिखने स्टार्ट करे थे गाइज। और थर्ड अटेम्प्ट में गाइज मैंने लगभग 15 से 16 मॉक लिखे थे। और उस वजह से गाइज मैं काफ़ी चीज़ों को समझ गया था कि मेरे को एग्जाम में अप्रोच कैसे करना है। मेरे को सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब मैं कर सकता हूँ। दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग विच आई डिड ड्यूरिंग माई सीए फाइनल। तो गाइज अगर आपको लगता है कि आपको मॉक लिखना है तो आप मॉक लिखिए गाइज। मैंने 15 to 16 मॉक लिखे थे तो मुझे समझ आ गया था कि अब एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है। तो आप चाहे तो आप भी लिख सकते हैं। नाउ थर्ड थिंग विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज। थर्ड थिंग which was a trigger point for me during my CA final preparation. थिंक बिग गाइज। आप लोगों ने ये बहुत बार सुना होगा, यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा, लेकिन दिस रियली हेल्प मी टू स्कोर 454 मार्क्स। थिंक बिग गाइज। देयर इज वन सेइंग, एम फॉर द मून, इफ यू मिस यू मे हिट द स्टार्स। तो गाइज आप जो है बड़ा सोचिए, आप जो है फोकस बड़े पे करिए। तो जब मैं सीए फाइनल की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा मोटिवेशन क्या था, जो ट्रिगर पॉइंट आई मेंशन, कि आपको एक ट्रिगर पॉइंट रखना पड़ेगा। तो मेरा ट्रिगर पॉइंट ये था गाइस कि हर सब्जेक्ट में आई विल स्कोर एग्जाम्शन, एटलीस्ट 60 मार्क्स आई विल स्कोर इन एवरी सब्जेक्ट। तो गाइस क्या होता था कि 2 या 3 सब्जेक्ट में तो सभी सोचते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट में तो सब कोई सोचते हैं कि आई विल स्कोर एग्जाम्शन। मैंने क्या करा गाइस, हर सब्जेक्ट में आई विल स्कोर एग्जाम्शन। तो कई बार क्या होता है, जैसे ऑडिट को पढ़ते हुए बोर हो गया या कॉस्टिंग को पढ़ते हुए बोर हो गया, तो मैं खुद को डाउन करने लगता। तो अगेन ये चीज़ मेरे को ट्रिगर करता, नहीं, आई हैव टू स्कोर एग्जाम्शन इन दिस सब्जेक्ट ऑल्सो। तो मैं वापस खुद को मोटिवेटेड रखता और खुद की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करता विदाउट खुद को डाउन करें। तो गाइस आपको एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट रखना है कि आप खुद को डाउन होने ही ना दें। भी एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट डिसाइड करना है, और वो ट्रिगर पॉइंट कुछ भी हो सकता है। मेरे लिए था कि हर सब्जेक्ट में आई विल स्कोर एग्जाम्शन, तो आई विल बी एबल टू स्कोर 480 मार्क्स। तो 480 मार्क्स तो मैं स्कोर नहीं कर पाया,
एज आई मेंशन एम फॉर द मून। 480 मार्क्स तो स्कोर नहीं कर पाया, लेकिन 454 कर पाया, और दैट इज मोर देन 55% जो रैंक का क्राइटेरिया है। तो मैं कई बार ये भी सोचता था कि आई लाइक जितना मैं कोशिश कर सकूं उतने मैक्सिमम मार्क्स कवर करूं, तो शायद रैंक का जो क्राइटेरिया उसमें तो फॉल करूं, और रैंक का जो क्राइटेरिया ICAI के हिसाब से आप एटलीस्ट 55% स्कोर करिए, तो मैं उस चीज़ में कम से कम फॉल करा। दैट इज समथिंग विच रियली सेटिस्फाइड मी आफ्टर सीइंग माई रिजल्ट। तो गाइज आपको भी ऐसा ट्रिगर पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा ताकि आप खुद को हर टाइम मोटिवेट रख सकें, और जैसे ही आप कभी भी डाउन फील हो आपको वो ट्रिगर पॉइंट अगेन ट्रिगर करे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू करते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई थिंक आप लोग भी आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो will help you in restarting your journey, or in this attempt, the like November 23 attempt, you will also come up with the flying colors guys। आप भी CA फाइनल और CIPCC में क्लियर कर पाएंगे guys। just stay focused, stay studying guys। that's it from my side। in the next videos guys, I'll be covering subject wise how I scored from 22 to 77 in SFM and other subject,